हेलो गाइस, वेलकम टू विल्ड कैरियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट ईवीएस जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है ईवीएस के। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। इसके कारण है, कारण ए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 3 क्या है? कारण है इसमें फर्स्ट सही है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इसके ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। थर्ड ऑप्शन, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। फोर्थ ऑप्शन, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं बताइए। फर्स्ट है अबू धाबी में, सेकेंड बर्लिन, थर्ड थिम्पू, फोर्थ काबुल। फर्स्ट है ऑप्शन सही है, अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। सेकंड ऑप्शन, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन थर्ड, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान। ऑप्शन फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट आवास, सेकेंड ऑप्शन हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थर्ड ऑप्शन काम और खेल, फोर्थ ऑप्शन भोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, काम और खेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन सेकेंड है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन थर्ड, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन 4 है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बताइए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। ए है
बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बी बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है डैश, बताइए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक का पठन, सेकंड ऑप्शन शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, थर्ड ऑप्शन कक्षा निदर्शन, फोर्थ ऑप्शन किस्से कहानियां। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन सेकंड पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन थर्ड पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। ए बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बी बच्चों को खोजने का अवसर देना, सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, डी बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, डी यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत है, बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। तो ये ए बी सी सही है और डी गलत। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सहभागिता, ऑप्शन सेकंड याद करना, ऑप्शन थर्ड प्रश्न पूछना, ऑप्शन 4 न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड याद करना। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्वयं आकलन है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सीखने के समान आकलन, ऑप्शन सेकंड सीखने का आकलन, ऑप्शन थर्ड सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन 4 CCI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखने के लिए सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग में संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बी यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, सी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, डी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है।
तो इसके राइट आंसर है ए, केवल डी ऑप्शन सही है। केवल ए और बी। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास। सेकेंड ऑप्शन, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फोर, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता पोषण करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए, अवलोकन और अभिलेखन। बी, अभिव्यक्ति। सी, विश्लेषण। डी, प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन अवलोकन, सेकेंड ऑप्शन जांच सूची, थर्ड ऑप्शन अभिविन्यास, फोर्थ ऑप्शन लिखित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 18 है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक फसल प्राप्त करने ब्रैकेट में कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। डी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही कथन का चयन करना है। तो इसके ऑप्शन है केवल डी, इसका सेकेंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है ए और डी, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल ए। ए क्या है? एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट मेघालय, सेकेंड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? बेरंग हैं। इसके ऑप्शन है हरा और पीला, सेकेंड ऑप्शन नारंगी और लाल, थर्ड ऑप्शन काला और सफ़ेद, फोर्थ ऑप्शन है बैंगनी और नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, काला और सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 21 है, केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसके कारण है कारण 1, केचुए मृत पत्तों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है।
इसके ऑप्शन है बी, सी और डी। सेकेंड ऑप्शन सी, डी और ए। थर्ड ऑप्शन केवल ए और सी। फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी, डी। सेकेंड ऑप्शन, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सेकेंड है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। थर्ड है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज के चीज़ें बनाते थे। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, यह पीतल, ब्रॉन्ज और तांबे कॉपर का मिश्रण है। सेकेंड ऑप्शन, यह तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। थर्ड ऑप्शन, यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। फोर्थ ऑप्शन, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, केरल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। सेकेंड ऑप्शन होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। थर्ड ऑप्शन दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। फोर्थ ऑप्शन दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। सेकेंड ऑप्शन केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। थर्ड ऑप्शन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक, केरल, गुजरात अरब सागर की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे देश के मानचित्र झारखंड कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। सेकेंड ऑप्शन उड़ीसा के उत्तर में। थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, उड़ीसा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट मोम, सेकेंड ऑप्शन ग्रीस, थर्ड ऑप्शन कोयला, फोर्थ ऑप्शन डीजल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 11 से 40 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। तो हमें पहले टाइम निकालना होगा क्योंकि औसत चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, आज हम जैसे बैठे 9:45 पर, अगले दिन हम 7:15 में पहुंच गए। तो इसका मतलब हम 24 घंटे में 2.5 घंटे कम है, उससे पहले ही पहुंच गए। तो हमें लगा 21.5 घंटे हमें लगे। 21.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका साढ़े 21 को हम 21.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 42/43/2 और दूरी क्या दी हमें 43 ऊपर चला जाएगा तो ये कट पिट के आ जाएगा। इसे जब काटेंगे तो आएगा 53.02। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 53 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है।
कुछ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बोता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर फोर है भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आप एक्स पर स्थित हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। यह आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, अतः आप ए पर जाते हैं। तो ए पर जाने के लिए आज सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हैं, यहाँ से आप चले ए पर चले, पहले आप चले 30 ठीक उत्तर चले 30 मीटर दूरी पर, फिर बी पर जाते हैं तो बी पर जाने के लिए ठीक आपको 40 मीटर पश्चिम जाने होगा। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर। अंत में आप बाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर पे है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या, तो यहाँ से आप डायरेक्शन साइन बना लेंगे तो ये रही आपकी दिशा, मतलब क्या हो जाएगी दिशा दक्षिण पूरब। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।